गुड इवनिंग फ्रेंड्स, इंडीड आज के इस सेशन में हम टूर गाइडिंग के उस महत्वपूर्ण विषय पर बात करने वाले हैं जिसमें एक टूर गाइड की उन क्षमताओं का असेसमेंट होता है जिसमें वह कस्टमर को हैंडल करता है। कस्टमर हैंडलिंग के लिए जो गाइड को डूज एंड डोंट्स हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। डूज का मतलब आपको करना और डोंट्स का मतलब वो चीज़ें जो एक गाइड को अवॉइड करनी चाहिए। तो आइए जानते हैं सबसे पहले उन डूज के बारे में जो आपको एक टूर गाइड के तौर पर करनी चाहिए। हमेशा आपको प्रोफेशनलिज्म बनाकर रखना है। आपको आपके काम के लिए जाना जाता है, ना कि व्यक्ति विशेष के साथ बहुत अच्छा और पर्सनल रिलेशन बनाने के लिए। इसलिए बेहतर है कि आप अधिकतर एक पेशेवर या प्रोफेशनल रवैया अख्तियार करें। दूसरा, जब आप टूर गाइडिंग करने के लिए एक पेशेवर के तौर पर जाने जाते हैं तो आपका दूसरा महत्वपूर्ण काम है पंक्चुअलिटी का। आप अगर पंक्चुअल हैं, बिफोर टाइम ज़्यादा बेहतर स्थिति है तो आप एक समय से 5 मिनट प्रायोरिटी लेकर पहुंचने की स्थिति हमेशा रखें। तीसरी स्थिति ये है, जब हम ग्रुप्स के साथ बात करते हैं तो हमेशा हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी सब पर होती है, सबके लिए होती है, किसी एक व्यक्ति विशेष के लिए नहीं होती। इसलिए आपको ये ध्यान रखने की आवश्यकता है कि आप जो कुछ करें सबमर्सिव ग्रुप के लिए करें। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि आप ग्रुप के लिए काम कर रहे हैं, अगला जो ध्यान रखने वाला डू है वो यह कि हम सबके ओपिनियन पर जाकर एक जो बहुमत की राय है उसके हिसाब से आप अपने टूरिस्ट ग्रुप को सर्व करें। इस बात का ध्यान रखने की आवश्यकता है कि हम जिस एज ग्रुप, जिस जेंडर ग्रुप या जिस डेमोग्राफिक फैक्टर्स, एजुकेशन फैक्टर से रिलेटेड ग्रुप के साथ हैं, उन सबके डायनामिक्स को हमें समझना है। ग्रुप लीडर में हम एक लीडर के साथ इस बात के लिए फाइन ट्यून होंगे कि हम एक ग्रुप को लीड करते समय उसकी जो सेंट्रल टेंडेंसीज हैं उनको सर्व करें। हमें इस बात का भी ध्यान रखना है कि हम कहीं ना कहीं एक ऐसी इमेज बिल्ड कर रहे हैं टूरिस्ट के लिए कि वो पॉजिटिव इमेज हो। हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हम टाइमली असाइनमेंट्स को ख़त्म करें। अगर मान के चलिए कोई असाइनमेंट फुल डे है तो फुल डे ही होना। हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हम टाइमली असाइनमेंट्स को ख़त्म करें। अगर मान के चलिए कोई असाइनमेंट फुल डे है तो फुल डे ही होना चाहिए। अनटिल अगर टूरिस्ट की कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है उसे कट शॉर्ट करने की या उसे एडिशनल या बड़ा बनाने की, आप इन चीज़ों से बचें। आपको कोशिश ये भी करनी चाहिए कि अपने प्रयासों से आप सबको खुश रखने की या सबको संतुष्ट कर पाने की कोशिश करें। लेकिन अगर हम हमेशा की तरह यह कोशिश करते हैं कि सबसे पहले मैं अपने मुताबिक काम करूंगा तो आप सबसे बड़ी गड़बड़ या गलती कर रहे हैं। इसलिए यह नहीं करना है। आपको ओवरडूइंग करने से बचना है। किसी भी चीज़ को जिस तरह से किया जाना चाहिए या किसी भी चीज़ को किस तरह से नहीं किया जाना चाहिए, इन चीज़ों के बीच में एक थिन लाइन आपको तय करनी चाहिए। आपको टूरिस्ट को जो इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं वह डायरेक्टिव मैनर में नहीं देनी है, वो प्रिसाइज और पोलाइट मैनर में आपको देना चाहिए। हमेशा इस बात का ध्यान आपके द्वारा रखा जाना चाहिए कि आप जिन चीज़ों के साथ टूरिस्ट के साथ टैकल कर रहे हैं उन चीज़ों में आपकी महारत होनी चाहिए। मसलन अगर आप कोई इक्विपमेंट यूज़ कर रहे हैं, अगर आप कोई प्रॉप यूज़ कर रहे हैं तो आपको उसको इस्तेमाल करना आना चाहिए। आप जब किसी प्लेस पर जाकर किसी प्लेस पर जाकर आप कमेंट्री करते हो तो कमेंट्री में जो भी फैक्टर्स होने चाहिए जिनको हम अलग सेशन में डिस्कस करेंगे, उन सब में आपकी कम से कम महारत हासिल होनी चाहिए। आपको अपना अपीयरेंस पर काम करना भी आना चाहिए। जब आप साइट पर जा रहे हो या प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन पर हो तो आपको उसके मुताबिक अपने आप को ढालना चाहिए। इन सब चीज़ों के साथ अगर हम डूज और डोंट्स के बीच में एक जस्टिफिएबल दूरी बना के रखेंगे, एक जस्टिफिएबल इक्विलिब्रियम बना के रखेंगे तो डेफिनेटली हम अच्छा सर्विस दे पाएंगे।
आज के सेशन के लिए इतना ही। आगे के सेशन में हम और बारीक बातों के साथ और छोटी लेकिन महत्वपूर्ण बातों के साथ आपके साथ सेशन में जुड़ते रहेंगे। तब तक के लिए आप इन हैबिट्स को डेवलप करिए और एक अच्छे टूर गाइड होने की कोशिश करिए। तब तक के लिए